साइप्रस को मदद करने की भारत को ज़रूरत पड़ गई, तुर्की से दुश्मनी मोल लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई फिलहाल? मतलब पूरी दुनिया में उथल पुथल एक तरह से मच रही है और नए हित साधे जा रहे हैं और नए दोस्त तलाशे जा रहे हैं और पुराने दोस्तों से भी दोस्ती कायम रखी जा रही है। ठीक बात है। तो पर नए दुश्मन तो नहीं बनाए जा रहे ना। तो वहाँ पे जैसे भारत ने अभी तुर्की एक भारत के लिए एक सिरदर्द रहा है हमेशा से। आप कह सकते हैं 7 समंदर पार यानी भूमध्य सागर तक ये ब्रह्मोस की पहुंच बढ़ रही। साइप्रस जो है हॉर्मूज का विकल्प भी बन सकता हाँ, है, ये बिल्कुल। थोड़ा अब देखिए कि ब्रह्मोस अगर खरीदता है साइप्रस तो तुर्की और पाकिस्तान शांत नहीं रहेंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान और उनके सबसे पक्के यार पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। अब तक दुनिया ये मानती थी कि भारत सिर्फ अमेरिका और रूस के मिलिट्री ग्रुप्स के साए में रहकर अपनी विदेश नीति चलाता है, लेकिन साल 2026 के नए भारत ने अमेरिका और रूस दोनों को हैरान करते हुए सीधे मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर यानी तुर्की के घर के ठीक पीछे अपनी कूटनीतिक और सैन्य एंट्री मार दी है। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के साथ 5 साल का एक कड़क डिफेंस रोड मैप 2026-31 फाइनल कर लिया है और बड़ी बात यह है कि साइप्रस अब भारत से कोई छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि भारत का सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। अभी पिछले दिनों साइप्रस के राष्ट्रपति नई दिल्ली के दौरे पर थे। अब उनके जाते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूरोपीय संघ वाले फोरम जिमनिच में हिस्सा लेने साइप्रस पहुंचे हैं। भारत के साइप्रस में रणनीतिक कदम रखने से पाकिस्तान तुर्की के गठजोड़ वाले इस्लामी नेटो की टेंशन बढ़नी तो तय है। तो आखिर साइप्रस को लेकर अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तुर्की क्यों परेशान हो गया? पाकिस्तान की क्या चिंता और इस्लामिक नेटो को भारत कौन सा बड़ा संदेश दे रहा है? सारी चीजों को समझेंगे। दिनेश मिश्र हमारे navbharattimes.com के साथ ही जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और पूरी रिसर्च के साथ इन्होंने एक ये आर्टिकल लिखा है। तो दिनेश जी, आज की तारीख में जहां हर कोई मुल्क अपना अपना देख रहा है, भारत भी अपना अपना देख रहा है, क्या साइप्रस को मदद करने की भारत को जरूरत पड़ गई? तुर्की से दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत पड़ गई फिलहाल? देखिए 2026 की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही बदलावों का दौर रहा है, खासकर से भू सामरिक जो बदलाव हो रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा जब से पिछले साल से जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया मतलब पूरी दुनिया में उथल पुथल एक तरह से मच रही है और नए हित साधे जा रहे हैं और नए दोस्त तलाशे जा रहे हैं और पुराने दोस्तों से भी दोस्ती कायम रखी जा रही है। ठीक बात है। तो पर नए दुश्मन तो नहीं बनाए जा रहे ना। नहीं, दुश्मन तो नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहां हमारी प्रतिद्वंदिता है। अब देखिए दुश्मनी कहीं भी सीधे तौर पे तो है नहीं कि आप लड़ाई लड़ेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन एक प्रतिद्वंदिता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे है या और भी कहीं मतलब भू सामरिक जो बढ़त है उसमें कहीं बात आती है तो वहां पे गेन करने की बात है कि आप कैसे आगे बढ़त बना सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे भारत ने अभी तुर्की एक भारत के लिए एक सिरदर्द रहा है हमेशा से। आप देखते होंगे कि कश्मीर के मामले में अक्सर चाहे पाकिस्तान कहे या ना कहे लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अक्सर आप देखते होंगे कि पाकिस्तान तुर्की कश्मीर में मानवाधिकारों की बात करता है, उल्लंघन की बात करता है और तमाम मुद्दे उठाता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो भारत की अस्थायी सदस्यता का है वो उस पर भी उसने वो विरोध करता रहा, उस इसके पक्ष में नहीं। अच्छा जी, तो कुल मिला के ये है कि तुर्की एक हमारा जो मध्य पूर्व से लेकर के पूरे भूमध्य सागर तक वहाँ एक बड़ी बाधा है। उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत जरूरी था कि हम ऐसे देशों का साथ मिले जो उनके लिए सिरदर्द है। तो भारत ने ये बड़ी चाल चली है एक तरह से साइप्रस के साथ। अभी जो उनके राष्ट्रपति आए निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स यहाँ आए और उसके तुरंत बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ पहुंचे हैं जिमनिच के बैठक में शामिल। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर इस समय जयशंकर वहीं पर और कुछ उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है। इसमें सिर्फ साइप्रस का फायदा नहीं है, इसमें हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा कैसे है कि हमारा जो ब्रह्मोस है, जैसे अभी आपने पिछले दिनों चर्चा सुनी देखी होगी कि
ब्रह्मोस के फिलीपींस खरीद रहा है, इंडोनेशिया, वियतनाम सब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब आप कह सकते हैं कि 7 समंदर पार यानी भूमध्य सागर तक ये ब्रह्मोस की पहुंच बढ़ रही कि लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे देशों को तक जाना हमारे एक तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट को जो बढ़ावा देने की बात है। दूसरी बात कि हमारा जो स्ट्रेटजिक पहलू है कि जैसे हम रक्षा डील कर रहे हैं, कहीं भी कुछ, जैसे अगर हम कहीं भी उड़ान भरते हैं, एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमें 10,000 किलोमीटर दूर जाना है तो हमें एक ऐसा बीच में बेस चाहिए जहाँ तेल, खाना, पानी मिले, जहाँ हम रुक सकें, रणनीतिक रूप से थोड़ा चर्चा आराम कर सके, बढ़त बना से। तो वो साइप्रस एक तरह से एंट्री गेट है पूरे यूरोप का, पूरे यूरोप के डिफेंस मार्केट का और पूरे यूरोप के बाकी और बाजारों का, ट्रेड का। तो अब भारत का एक बड़ा मतलब टॉप बिजनेस पार्टनर भी है साइप्रस। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी जी। कि साइप्रस जो है हॉर्मूज का विकल्प भी बन सकता है। हाँ ये थोड़ा बिल्कुल। जरा अब समझाइए। देखिए, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, जो गलियारे की बात, आईमेक आपने सुना होगा। इन दिनों होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से, हाँ। क्योंकि होर्मुज से हमारी सप्लाई करीब 50%, 55% है ऑयल एंड गैस की, ठीक है। खाड़ी देशों से। अब हमने कितना संकट, हम परेशान रहे इन दिनों, जूझते रहे, लेकिन जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉर्पोरेट वो कॉरिडोर है, आईमेक की बात जो कही जा रही, वो इसी साइप्रस से गुजरती है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब 5 जी देशों की यात्रा शुरू की थी, यूएई में गए थे, तो जी वो जी। यूएई के जरिए भी हाँ ये बिल्कुल वही बिल्कुल। है हाँ आईमेक। बिल्कुल वही है। अच्छा। तो साइप्रस एक बहुत, तो इसीलिए अभी एक अमेरिका के एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने भी इसकी बात कही कि जो आईमेक कॉरिडोर है, इसको भारत और बाकी जो ब्रिक्स के जो देश हैं, चूंकि ज्यादातर ब्रिक्स के देश भारत के पक्ष में है, आईमेक कॉरिडोर के पक्ष में है, तो उसमें बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है, बशर्ते इसको स्ट्रेटजिक रूप से सही शुरू कर दिया जाए। तो हर कोई ये बात कर रहा है कि जब तक हम अपना तेल और गैस, जहाँ जहाँ भी देखिए इंपोर्ट वाली जो बात है, अभी अमेरिका भी कर रहा है यही काम। तो अमेरिका वाला जो काम है वही हमने भी शुरू किया है, थोड़ा सा कम उस पे है। आपने देखा होगा चाइना ने जब क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन पे पाबंदी लगाई, तो अमेरिका ने पूरी इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ही बकायदा बना लिया। ऐसे देशों का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहां पर क्रिटिकल मिनरल प्रचुर मात्रा में क्वाड है। की बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल, क्वाड के अलावा भी अच्छा अच्छा। बाकी ऐसे देशों से संपर्क किया, उसमें भारत की सदस्यता को भी न्योता दिया गया है, भारत को भी सदस्य बनने का न्योता दिया है। तो ऐसे ही भारत भी ऐसे देशों की तलाश कर रहा है जहाँ से ऑयल गैस, जहाँ से एनर्जी और जहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स और तमाम ऐसी चीज़ें हम ला सकें। तो यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं, अभी जैसे नॉर्वे का पीएम ने विजिट किया, स्वीडन का विजिट किया, यहाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि अगर हमको यूरोप जाना है तो हम इस आईमैक के रास्ते के जरिए हम साइप्रस की मदद लेते हुए पहुंच जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आज की तारीख में हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान बैठा हुआ है, जी तो उस रास्ते से पहली तो बात है कि भाई चीन को आप देखिए कि बैंक जो वो अपना बीआरआई जो बना रहा है सीपेक से गुजरते हुए, क्या चीन बनने देगा इसको? दूसरी तरफ बात देखिए कि फिर अगर जो रोल हॉर्मुज में ईरान कर रहा है वही फिर तुर्की तो नहीं करेगा। तो इतना आसान भी नहीं लगता है ये। नहीं, आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि तुर्की इतना बड़ा, और उसी ब्रिक्स का हिस्सा चीन भी है। तुर्की इतना बड़ा देश नहीं है। और दूसरी बात, चीन इस पे इसलिए भी रोक नहीं लगा सकता क्योंकि हमें रूस का साथ मिला हुआ है, और ये पूरा यूरोप हमारे साथ होगा, और अमेरिका भी इसके साथ होगा, अमेरिका भी चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए भी वहाँ से रास्ता है। तो जो एनर्जी का हम कॉरिडोर बना रहे हैं, मतलब बनेगा भविष्य में, तो इसी आईमेक्स से ही होकर के गुजरेगा। इससे समय भी कम लगेगा। अब जितना फायदा हमें होगा उतना अमेरिका को भी होगा, अमेरिकी देशों को होगा, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे वेनेजुएला, पेरू, चिली, ये सब, ब्राजील, इन सब देशों से अब वेनेजुएला तेल लाने की बात कही जा रही है, मतलब शुरू भी हो गया है। कच्चा और
क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। हाँ क्रूड ऑयल है, उनका तेल थोड़ा मोटा अच्छा होता है, अच्छा, हाँ उसकी सफाई में टाइम लगता है, हाँ तो मतलब बहुत अच्छा तेल नहीं माना जाता। हाँ। जैसे अमेरिकन तेल या सऊदी अरेबिया का तेल, ये सब अच्छे माने। तो हमें आज की जो जो बात जहाँ से निकली थी, हम फिर वहीं पे आ रहे हैं कि आज की डेट में हम दुश्मन किसी को नहीं बना सकते। हाँ प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी अब इसलिए जरूरी है कि अब जैसे इस्लामिक नाटो बना रहा है तुर्की, पाकिस्तान के साथ मिलकर के, सऊदी अरब के साथ मिलकर। सऊदी अरब हमारा भी दोस्त है, हम हमारे भी उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और बहुत सारे भारतीय वहाँ रहते हैं। जी। तो सऊदी अरब से भले ही डिफेंस पैक्ट आपने देखा होगा, लेकिन कोई काम का नहीं था हमारे खिलाफ, न कभी यूज होगा, न कर पाएगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान तुर्की का जो गठजोड़ है वो खतरनाक गठजोड़ है। और शायद इसीलिए जल्दी से समाप्त करते हैं फिर जी। आपके जवाब के साथ। इसीलिए नेतन्याहू की तरफ से जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे दौरे पर, तो जी। हेक्सागन गठबंधन का जिक्र हाँ किया था बिल्कुल उन्होंने, तो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द है ये। इसी के इर्द गिर्द है, इसी सोच को मतलब इसी को काउंटर करने के लिए, इस्लामी नाटो को काउंटर करने के लिए ये सब चीज़ें चर्चा में आ रही हैं। नेतन्याहू जी। ने भी इसी की बात की। ठीक है, तो अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि भारत और साइप्रस के बीच की ये डील, क्या आपको लगता है कि बेहतर है, या फिर भारत कहीं गलत तो मदद नहीं कर रहा? चूंकि ब्रह्मोस अगर खरीदता है साइप्रस, तो तुर्की और पाकिस्तान शांत नहीं रहेंगे, इस लिहाज से कि तुर्की मदद लगातार वैसे भी करता रहा है और ड्रोन की सहायता उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए पहुंचाई थी। या फिर भारत को खुलकर ही मैदान में आ जाना चाहिए और अपने प्रतिद्वंदियों से, या कहें कि दुश्मनों से पूछ लेना चाहिए कि आओ मैदान में उतरो और दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ आज जुड़े, और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।